आज हम शेयर कर रहे हैं पोटैटो कटलेट्स। बहुत ही मज़े के आलू के कबाब भी कह सकते हैं या फिर पैटीज भी कह सकते हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं जी अपनी रेसिपी को। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के शिमला मिर्च जो कि मैंने चॉप कर ली थी वो ऐड कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह, फ्रिज में मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी तो मैंने उसके साथ आलू के कटलेट्स बना दिए। तो एक गाजर ली है, उसको श्रेड कर लिया था, आप देख सकते हैं, वो भी मैंने ऐड कर दी है। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, यानी कि 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है जी काली मिर्च ली है, धनिया पाउडर लिया है, ज़ीरा लिया है, हस्बे ज़रूरत नमक लिया है और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ली है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे हम इसको ठंडा होने के लिए किसी बर्तन में निकालेंगे ताकि ये अच्छे से वेजिटेबल ठंडी हो जाए। थोड़ा सा हम हरा धनिया इसके ऊपर ऐड कर देंगे ताकि और ज़्यादा कलरफुल सा बन जाए। इसको 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको ब्रेड क्रम्स दिखाती हूँ, ये मैंने घर में बनाए हैं। तो आप भी इसी तरह घर में बना सकते हैं, बहुत इजी बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू जो हैं वो मैश कर लिए हैं बॉईल करके। आलू मैश करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो मटेरियल रेडी है इसके अंदर फिलिंग के लिए, तो उसमें ऑलरेडी मसाले हैं। बस इसी तरह से हमने अपने पैटीज़ को रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मिलेगी मोटिवेशन और मैं लाऊंगी आपके लिए डिफरेंट रेसिपीज़, वो भी होममेड। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, एक बार ब्रेड क्रम्ब लगा के रख देंगे पैटीज़ को और इसके ऊपर डबल लेयर लगाएंगे जब हम सारे पैटीज़ को रेडी कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमने ब्रेड क्रम्ब लगाना है और इसको रखते जाना है। और सेकंड लेयर हम एग के साथ यानी कि अंडे के साथ लगाएंगे तो हमारा पैटीज़ जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमने अपने सारे पैटीज़ को रेडी कर लेना है। आलू के कबाब भी कह सकते हैं आप। और फिलिंग जो हमने रेडी की है, बिल्कुल मेरी फ्रिज में चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे कि एक गाजर पड़ी हुई थी, शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, बंद गोभी पड़ी हुई थी। आप चाहें तो इसमें चिकन का भी ऐड कर सकते हैं। ये पैटीज़ बहुत ही मज़े के बनेंगे और आप चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर इसको खा सकते हैं। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, हेल्दी स्नैक्स हैं। आलू से बने हुए कोई भी स्नैक्स हो, सभी बहुत शौक से खाते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। तो चाय के साथ तो सभी को बहुत ही पसंद होते हैं कि अगर हमें बनी हुई चीज़ घर की मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डबल कोट कर रही हूँ। अब मैं अंडा लगा के एक बार फिर ब्रेड क्रम्ब के साथ इसको लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से बन जाए और इसको एक बार फिर हम शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं जब हम इसकी डबल लेयर लगाते हैं ना, तो आप देखें कि फ़र्क कितना आ जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून, और उसमें हम अपने पैटीज़ को अच्छे से गोल्डन फ्राई होने के लिए रख देंगे। इसमें ऑयल भी बहुत कम लगा है, आप देख सकते हैं। जैसे ही ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन करेंगे। बहुत ही कम ऑयल में बनने वाले ये स्नैक्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे, तो आपने भी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। तो यहाँ पे हमारे पैटीज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। यहाँ इसी तरह हमने सारे पैटीज़ को रेडी कर लेना है और आपके साथ फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो ये लें जी, हमारे पैटीज़ रेडी हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी आए हैं ब्रेड क्रम्ब की वजह से और अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। चलें जी, पैटीज़ को हम अंदर से भी दिखाते हैं आपको कि ये पैटीज़ कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं, उसकी लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।